हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ज्योति आप सभी का आज के इस नए वीडियो में बहुत स्वागत कर रही हूँ। और आज का वीडियो भी बहुत खास है। टाइम निकाल के आप सब लोगों के लिए ये एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। एक केस है जहाँ पे पेट मिसिंग है और कैसे उसे कनेक्ट किया गया और उसने क्या क्या बताया, उसे घर कैसे वापस लेके आ गए। इसमें बहुत सारी चीजें हैं और सुनने में आपको बहुत सारे शौक भी लगने वाले हैं, क्योंकि ऐसी चीजें हैं इस वीडियो में। क्योंकि बहुत बार मुझे पूछा जाता है, जब कभी एनुअल कम्युनिकेशन कोर्स की इंक्वायरी आती है तो आप क्या सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं। तो आपको ये दोबारा मैं बताना चाहूँगी कि अभी रिसेंटली 5 सितंबर को एक ऑनलाइन टेलीपैथिक बैच खत्म हुई थी और उसी के स्टूडेंट के साथ में ये केस दिया गया था एज अ प्रैक्टिस, एज अ प्रैक्टिकल। और उसका रिजल्ट जो है वो मैं आप सब लोगों के साथ में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो आप सब लोगों को पता चल ही जाएगा कि किस तरह से मैं पढ़ाती हूँ या फिर किस तरह से मैंने सिलेबस प्लान किया है या फिर कौन कौन सी चीज़ें मैंने उसमें ऐड की है और किस तरह से स्टूडेंट्स सीखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आप लोगों को दी एम्प्रेस का यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का आइकॉन क्लिक करना है। बाकी सोशल मीडिया के हैंडल्स भी मैंने दे रखे हैं, उन्हें भी आप लोगों को फॉलो करना है क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होती है। तो आगे बढ़ते हैं एक सनसनीखेज रियल लाइफ केस के बारे में जहाँ पे पेट मिसिंग है। दी एम्प्रेस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस ग्रुप में सागर गंगावनी जी का मैसेज आया कि उनका टफी नाम का जो डॉग है वो मिसिंग है और क्या कोई मुझे हेल्प कर सकता है उसे ढूंढने में। तो जैसे ऑनलाइन टेलीपैथिक एनुअल कम्युनिकेशन कोर्स का बैच रिसेंटली खत्म हुआ था और सारे स्टूडेंट्स अपने प्रैक्टिस में लगे हुए थे। उसमें से एक स्टूडेंट ने इस केस को सॉल्व करने का जिम्मा खुद पे अकेले पे उठा लिया। तो एक्चुअल में केस क्या है वो हम लोग सुनते हैं। 19 सितंबर 2024 को टफी नाम का जो डॉग है सागर गंगावनी जी का, तो वो मिसिंग हो गया है और उन्हें ये चीज़ 2 घंटे के बाद में पता चली, क्योंकि किसी को पता नहीं चला कि वो कहाँ पे गया है। और जब सीसीटीवी चेक किया गया तो उसमें पता लगा कि कोई अनजान इंसान उसे बाइक पे उठा के लेके चले गए हैं। तो अब ढूंढना मुश्किल हो गया कि एग्जैक्टली ढूंढे तो ढूंढे कैसे, यानी कौन इंसान है, कहाँ पे गए हैं, कहाँ से आए थे, कुछ भी पता नहीं चल रहा है, ना उनका फेस दिख रहा है। 2023 में पुणे पुलिस ग्राउंड हेडक्वार्टर्स का जो ग्राउंड है वहाँ पे मेरा टैरो कार्ड रीडिंग का एक स्टॉल रखा गया था पुणे पुलिस की तरफ से, और वहाँ पे सागर गंगावनी जी से हमारी पहचान हुई थी। और तब से बहुत सारी चीजें उन्हें पता थी, ग्रुप में भी थे वो। लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि दिमाग प्रैक्टिकल होता है, क्योंकि वो खुद पुलिसमैन है। तो हम लोग पुलिस होने के नाते कोई ऐसी चीज का भरोसा नहीं कर सकते जिसका कोई एविडेंस ना हो या प्रूफ ना हो। तो ये दिमाग में था उनके, लेकिन जब टफी हो गया तो उन्हें मेरे बहुत सारे वीडियोस याद आ गए, बहुत सारे एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर कर रखे हैं कि कैसे कोई मिसिंग पेट घर वापस आ गया। तो उन्होंने इमिडिएटली ग्रुप पे डाल दिया कि मेरा जो टफी है वो मिसिंग हो गया है, क्या कोई हेल्प कर सकता है। मैं मेरे बिजी शेड्यूल में इतना उलझ गई थी, मेरे पास सांस लेने का भी समय नहीं था। ये चीज़ मैंने मेरे एक काबिल स्टूडेंट को थमा दिया कि भाई आप चेक कर लो, और मुझे भरोसा था कि ये स्टूडेंट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा इस केस में। स्टूडेंट ने टफी की इंफॉर्मेशन ले ली, उसका फोटोग्राफ ले लिया और इमीडिएटली उससे कनेक्ट किया और उसे बताया कि टफी को किसी एक अंधेरे से भरे रूम में रखा गया है और वही बार बार नगर नगर ऐसे नाम वो बता रहा है, लेकिन कैसे ढूंढे पता नहीं चल रहा है कि इतने बड़े पुणे में उसे कहाँ पे ढूंढा जाए। सारे लोग घर के परेशान हैं, रो रहे हैं कि हमारा टफी कहाँ पे चला गया, उसे कैसे ढूंढे, कैसे भी करके उसे वापस लाना है। यहाँ पे स्टूडेंट भी अपनी जिद पे अड़ा हुआ है कि मुझे कैसे भी करके उस जो टफी को वापस घर लाना ही है। तो पुलिस का काम करने का तरीका अलग होता है, उसी तरीके से उन्होंने ढूंढना शुरू किया। 2 दिन में लगभग उन्होंने 27 सीसीटीवी फुटेज कैमरा चेक कर लिए और वहां पे उन्हें कुछ थोड़ा सा क्लू मिल गया, लेकिन वहां पे समझ नहीं आ रहा था कि फिर यहाँ से हमें कहाँ पे जाना है। तो इस वीडियो में मैंने जो वीडियोस डाले हैं
वो रियल लाइफ टफी के सीसीटीवी फुटेज है जो खुद मुझे सागर मंगावनी जी ने शेयर किए थे, ताकि सच सब लोगों के सामने आए कि सच में टेलीपैथिक एनिमल कम्युनिकेशन काम करता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी गलत सलत चीजें बोलते हैं टेलीपैथिक एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में। एनिमल कम्युनिकेटर को बहुत सारी गालियां देते हैं कि वो पैसा कमाते हैं या फिर झूठ बताते हैं, अपनी मनता बताते हैं। तो उनका भी यही लोगों को संदेश देना था कि भाई ये सारी चीजें सच है और आप लोगों को इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं खुद पुलिस हूँ, तो मैं कुछ गलत चीजें यहाँ पे नहीं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरा स्टूडेंट खुद परेशान हो गया था कि कैसे उसे ढूंढना है। वो बार बार उसे रिपीटेडली कनेक्ट कर रहा है टफी को, और बार बार वो वही नगर नाम आ रहा है और पूरा झोपड़पट्टी एरिया दिखा रहा है। तो उसे पकड़ के एक बोर्ड उन्हें दिखा जिसपे आनंद नगर झोपड़पट्टी लिखा हुआ था, तो वो याद आ गया और वहां पे चले गए ढूंढने के लिए। तो उन्होंने वापस से सारी चीजें रिकॉल की और वापस से ढूंढना शुरू कर दिया कि वो किसी अंधेरे रूम में है, झोपड़पट्टी का एरिया है और नगर कुछ लिखा हुआ है। और उसके बेस को पकड़ते हुए वो एक जगह पे पहुंच गए और वहां पे जाते ही उन्हें वो जो सुबह गाड़ी दिखी थी जिसको लेके गए थे वो लोग, गाड़ी उनको दिख गई और बस वही उसी घर में उन्हें टफी सही सलामत वापस मिल गया। बहुत बड़ी सफलता स्टूडेंट के हाथ में लगी थी। और सागर जी ने भी यही बताया कि मुझे पहले विश्वास नहीं था, लेकिन अब मेरे खुद पे आप बनी तो मुझे पता चला कि हाँ सच में ये है। आई होप आप लोगों को ये ब्रीफ में मेरे जो एक्सपीरियंस बताया अच्छा लगा होगा और आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा जो लोग एनिमल कम्युनिकेशन को गलत बोलते हैं, झूठ बताते हैं, वो भी उसके बारे में भी आप लोगों को पता चला होगा। और किस तरह से मैंने कोर्स डिजाइन किया है या फिर स्टूडेंट्स कितने पावरफुल हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक कोर्स करने के बाद में ही। यानी यहाँ पे एडवांस कोर्स अभी भी उनका बाकी है, लेकिन बेसिक कोर्स करने के बाद में ही उन लोगों में इतनी काबिलियत आ गई है कि वो कॉन्फिडेंटली मिसिंग पेट को घर ला सकते हैं। तो आने वाले टाइम में अभी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस का रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है। आप लोगों को सीखना है तो आप लोग जरूर कनेक्ट कीजिएगा, सारे डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। तब तक आप अपना सबका ख्याल रखिएगा। कम समय ज्योतिर्गमय मिलते हैं अगले वीडियो में।